लेट्स कंटिन्यू विथ ट्राइंगल्स। कल हमने एग्जाम्पल 5 तक कर लिया था, तो लेट्स कंटिन्यू विथ एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें आपको क्या गिवन है इन फिगर, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, शो दैट। तो बेटा आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप लिख दो गिवन एंड दिस इज टू प्रूफ। ये आपका टू प्रूव है, ये गिवन है। डायग्राम पे नज़र डालें तो ये वही है, ट्राइंगल ओ ए डी और ट्राइंगल ओ बी सी, दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस तरह से दो लाइन क्रॉस हो रही है और ये इस तरह से डायग्राम कंप्लीट हो गया। ए बी एंड सी डी आर क्रॉसिंग ईच अदर एट ओ। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम प्रूफ में क्या करें, हमको जो कंडीशन गिवन है ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें कि ओ ए इंटू ओ बी और ओ सी इंटू ओ डी इक्वल है। तो हम इसको इधर ले आए, ओ सी को और ओ बी को उधर भेज दें, तो ये क्या बन जाएगा, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। ये कंडीशन रीअरेंज करके आ जाएगी सिंपली। हमने इन दोनों को, इसको उधर भेज दिया और इसको इधर, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। तो दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, डॉट रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, डॉट मीन्स डेसिमल नहीं है, डॉट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओ सी इधर आ गया, ओ बी उधर चला गया, तो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी हो गया। तो अब आप डायग्राम में देखें, ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी एंड ओ डी डिवाइडेड बाय ओ बी, मतलब इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल नज़र आ रही हैं। और ये वाला एंगल क्या है, इसके इक्वल, क्योंकि लाइंस क्रॉस कर रही हैं। एंड एंगल ए ओ डी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ बी के। बी ओ सी नहीं लिखेंगे क्योंकि ए ओ पे सी ओ आया है, ओ ए पे ओ सी आया है। हाँ, पिछले क्वेश्चन में, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपका इस पर पी ओ पे ओ एस आ रहा था, क्योंकि ट्राइंगल पी ओ क्यू और एस ओ आर था, लाइंस पैरेलल थी। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर आपको इस साइड पर ये चाहिए और इस पे ये चाहिए, तब भी ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट ही रहेंगे, है ना। ध्यान देना इस पर, छोटी सी बात है बट बी केयरफुल अबाउट दिस। तो अब आपका क्या हो गया, एंगल ए ओ डी एंगल सी ओ बी इक्वल है। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरा ढंग से ओपन करके लिखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब आपको कौन सा क्राइटेरिया नज़र आ रहा है, इन दोनों साइड का रेशो इक्वल, एंगल इक्वल, एस ए एस साइड एंगल साइड अप्लाई हो गई। तो दिस इम्प्लाइज बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल कौन सा, ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी ओ बी के। बी ओ सी लिख दिया तो सारा गड़बड़ हो जाएगी, हाँ, बी ओ सी नहीं हो सकता। ए ओ डी एंड सी ओ बी सिमिलर हो गए, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, और एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। डी पर बी, हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बाय सी पी एस टी, बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। एंगल्स हैं तो इक्वल, साइड्स है तो प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये सिंपल सी बात। और लास्ट में एज यूजुअल वी विल राइट हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो सकती है, बस एक हो सकती है, यदि आप ध्यान नहीं दो कि आप ए ओ डी और बी ओ सी यदि आप लिख दिया, आपने ए ओ डी और बी ओ सी यदि कर दिया, तो पहली बात तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, क्राइटेरिया नहीं मैच होगा, नंबर 1। नंबर 2, एंगल ए किसके इक्वल आएगा, एंगल बी के, और आपको किसके इक्वल लाना है, सी के, और बी को किसके इक्वल लाना है, डी के। सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, कोरस्पॉन्डेंस मैच करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 6 कंप्लीट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7। अ गर्ल ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, हाइट 90 सेंटीमीटर। देखो क्या है क्वेश्चन कि एक टॉवर है, एक आपका लैंप शेड है, हाँ, उसकी हाइट है 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। इसकी हाइट हमको क्या दी है, 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। एक लड़की है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। अब आपका ध्यान यहाँ पर जाना चाहिए, वो सेंटीमीटर है या मीटर है, यूनिट्स शुड बी सेम, है ना। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है मैथ्स में कि हम जब भी कुछ ऐसा यूनिट्स का काम कर रहे हैं
तो यूनिट सेम होना चाहिए, या तो मीटर में हो या सेंटीमीटर में। अब हमको क्या बोला कि भैया ये लड़की है, ये इस टावर से, लैम्प शेड से दूर जा रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ से लाइट जल रही है, इसके पीछे से लाइट आ रही है, तो इसका शेडो बनेगा। शेडो कहाँ बनेगा? ग्राउंड पे। ये बात लिख लो, शेडो हमेशा कहाँ फॉर्म होगा? ग्राउंड पे। इसका शेडो यहाँ पर बन रहा है, ये इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका शेडो कहाँ बनेगा? इट विल बी ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड। तो ये लड़की है और ये इसका शेडो है। हम एग्ज़ाम में एक्चुअली सिर्फ ट्राइंगल्स बनाएंगे, हम ऐसे लड़की नहीं बनाने बैठेंगे। हम लिख देंगे कि लेट ए बी लैम्प पोस्ट एंड सी डी बी द गर्ल। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि वो गर्ल है, वो लैम्प पोस्ट है। आपने 2 ट्राइंगल बना दिए, आप वहाँ पे से लैम्प पोस्ट भी नहीं बनाओगे, आप सिंपली क्या करोगे? इस तरह से ट्राइंगल बना दो, ए बी सी डी, ये पॉइंट ई। अब देखो, कोई भी चीज़ है, कोई टावर है, वो ऐसा सीधा खड़ा रहेगा, वो ऐसा झुका हुआ नहीं होता। हाँ, आप भी खड़े होते हो तो आप स्ट्रेट खड़े होते हो। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि हर चीज़ जो स्टैंडिंग है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। कोई भी ऐसा स्लांटेड नहीं होता, एवरीथिंग इज स्ट्रेट लाइक दिस, तो दे विल बी मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। तो ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। हाँ, हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकली स्टैंड कर रहे हैं तो एंगल विल बी राइट एंगल। ये चीज़ आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगी। हाँ, ये जो बातें हम कर रहे हैं ना कि कोई भी चीज़ खड़ी है तो 90 डिग्री पे खड़ी है। दूसरा आपका ये जो है शेडो, शेडो हमेशा कहाँ बनता है? ग्राउंड पे। तो ये लड़की है, ये इसका शेडो है। ठीक, अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये लड़की जो है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पर थी, ये यहाँ से दूर चली गई इससे, तो उसका शेडो यहाँ पर बन रहा है। बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड, उसकी स्पीड दी है आपको, किस स्पीड से चल रही है? 1.2 मीटर पर सेकेंड की। इफ़ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ये हाइट आपको दे रखी है 3.6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद उसके शेडो की लेंथ निकालो। तो हमने क्या किया? हमने मान लिया भाई कि लेट द लेंथ ऑफ हर शेडो, लेट द लेंथ ऑफ शेडो इज x मीटर। मीटर में ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा कितना है? 3.6 मीटर। ये वैल्यू 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे डिवाइड बाय 100, तो ये क्या हो गई? 0.9 मीटर। अब वो 4 सेकेंड चली है यहाँ से स्टार्ट करके, 4 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो दिस इज़ द डिस्टेंस, और आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है? BD। स्पीड क्या है? 1.2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा है? 4 सेकेंड। यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कैंसल, टाइम। ये डिस्टेंस ट्रेवल 12 4 ज़ा 48, 4.8 यूनिट किस में आ गई? मीटर में। ये बात क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ 4.8 मीटर। ये डिस्टेंस 4.8 मीटर है। ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ये हाइट और ये हाइट आप जानते हैं। तो अब क्या करेंगे? हमको क्या नज़र आ रहा है? हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं। हाँ, आप ध्यान से शेप को देखेंगे तो एक ट्राइंगल आपके पास ये है और दूसरा ट्राइंगल आपके पास ये है, और ऑब्वियसली आपका ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है। तो इस ट्राइंगल CDE और ट्राइंगल ABE में एंगल E तो पूरा आ रहा है, कॉमन है। इसका ये एंगल 90 है, इसका ये एंगल 90 है। 2 एंगल इक्वल हो गए तो डबल ए से ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो CPST से साइड्स का रेशो क्या आएगा? इक्वल, और साइड्स के रेशो से ही हमारी ये x की वैल्यू मतलब लेंथ ऑफ हर शेडो विल बी कैलकुलेटेड। तो अब हम क्या करें? इन ट्राइंगल पहले सिमिलर करेंगे, फिर CPST, बिना सिमिलर किए नहीं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE, A से BE तो CDE, B पर D आना चाहिए, E पर E। एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90। हाँ, एंगल स्टैंडिंग
वर्टिकली विथ ओरिजिन। ज़मीन के साथ वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएंगे। एंड एंगल ई इक्वल टू एंगल ई कॉमन, सेम एंगल है, दो एंगल इक्वल है तो आपने पढ़ा है कि डबल ए से ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो आपका क्या होगा, दिस इम्प्लाइज बाय ए ए ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी डी ई के। ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सी पी एस टी से आपकी साइड्स का रेशो इक्वल होगा। हाँ, साइड्स का रेशो इक्वल होगा। अब आपके पास साइड कौन सी है, एक तो ए बी और सी डी है, तो हम साइड्स कौन सी लेंगे, ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू, अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो डी ई है, तो डी ई के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सी आ रही है, बी ई, तो दिस इज इक्वल टू बी ई अपॉन डी ई। होगा तो बेटा ए ई अपॉन सी ई भी इक्वल, पर हमें क्या ज़रूरत है और हमारे पास क्या वैल्यू है जिसे हम कैलकुलेट कर पाएँ, हम वही वैल्यूज़ लेंगे। तो हमने ये लिखा, इसका रीज़न क्या होएगा, बाय सी पी एस टी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय सी पी एस टी साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक, सी पी एस टी से साइड्स प्रोपोर्शनल है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारी ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी आई थिंक 3.6 था, राइट, ये 3.6 है, वो 0.9 है, तो दिस इज़ 3.6 अपॉन 0.9, दिस इज़ इक्वल टू बी ई। बी ई क्या है, बी ई मतलब बी डी प्लस डी ई, तो दिस इज़ 4.8 एंड दिस इज़ एक्स, तो ये क्या आएगा, बी ई विल बी रिटन एज एक्स प्लस 4.8 या एक 4.8 प्लस एक्स, एंड डी ई तो हमने अज्यूम ही एक्स किया था एंड एक्स ही हो गया। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के पहले आप देखें कि कैंसिल हो रहा है, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 9 4 36, क्रॉस में गया तो 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, ये x इधर ट्रांसपोज होगा, माइनस हो जाएगा, 4x माइनस एक्स क्या बचेगा, 3x, एंड दिस इज इक्वल टू 4.8। तो x की वैल्यू 48 डिवाइडेड बाई 3 16, डेसिमल 1 प्लेस छोड़ के यूनिट हमने क्या अज्यूम की थी, मीटर, तो लेंथ ऑफ आवर शेडो इज़ 1.6 मीटर। 4 सेकेंड्स के बाद उस लड़की की जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर थी उसके शेडो की लेंथ होगी 1.6 मीटर। क्लियर, तो ये आपका कंसेप्ट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, इसको मार्क कर लीजिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वैल्यूज़ कैन बी चेंज, कई बार सेम टू सेम आ जाती है, हाँ, वैल्यू चेंज भी नहीं करते। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 पे हम ध्यान दें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, एक है ट्राइंगल ए बी सी, एक है ट्राइंगल पी क्यू आर या क्यू पी आर, जो भी आप नाम पढ़ लो, इधर सी एम है उधर पी एन है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, इन फिगर सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस। सी एम मीडियन है मतलब मिड पॉइंट हुआ, तो ए एम और बी एम इक्वल होंगे, आर एन भी मीडियन है मतलब क्यू एन और पी एन भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एन क्या हो गया, मिड पॉइंट। मीडियन क्या होता है, ट्राइंगल में अपोजिट वर्टेक्स से मतलब किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज नोन एज मीडियन, तो ये आपका मीडियन है। अब आपको बोल रहा है इफ़ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, कि ये ट्राइंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर आपस में सिमिलर हैं। देखो अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक एक लाइन बना देती हूँ, ए बी सी पी क्यू आर, तो ए बी पे क्या आएगी, पी क्यू, फिर बी सी और पी क्यू आर, तो इधर क्या आएगा, क्यू आर, फिर ए सी एंड पी आर। मैंने अलग अलग कलर से बना दी ताकि आपको एकदम मैच करने में प्रॉब्लम नहीं जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में पता है दिक्कत क्या होती है, यू कैन सी द एंगल्स आर डिफरेंट। उन्होंने जो आपको ट्राइंगल्स दिए ना वो थोड़े आड़े टेढ़े बना दिए, सेम डायरेक्शन में बना देते, हाँ, जैसा इसका ओरिएंटेशन है ऐसा इसका भी ओरिएंटेशन रख देते तो 1% प्रॉब्लम नहीं होती। पर ये जो एंगल ऐसे टिल्ट कर दिए ना, उस वजह से थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत जाती है इस क्वेश्चन में, पर वो यहीं पे है, आप इसको अभी समझ लो ना कि ये ए बी पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी
सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो ए बी पे क्या आएगा, पी क्यू, तो ए बी एंड पी क्यू, बी सी पे क्यू आर, बी सी ब्लू क्यू आर ब्लू, ए सी पी आर, ए सी ब्लैक पी आर ब्लैक। समझ में आ गया। तो अब आपके लिए बड़ा आसान है, या पता है आप एक काम ये भी कर सकते हो, जब आप एग्ज़ाम में बनाओ तो आपने ट्राइंगल ए बी सी बनाया, पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, सेम पैटर्न में बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका सी एम है, दिस इज सी एम एंड दिस इज आर एन। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, सेम पैटर्न में आ गए, तो देखते ही हमको पता चल रहा है कौन सी साइड किस पे आएगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पर ये डायग्राम देख के कन्फ्यूज़न होता है, पर आप ये बात समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब हमें गिवन क्या क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करनी है कि ये छोटा ट्राइंगल AMC और ये PNR आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और फिर आपको ये वाला ट्राइंगल भी प्रूफ करना है बाद में, इस ट्राइंगल को भी इसके सिमिलर प्रूफ करना है, और ये जो कंडीशन है ये तो ऑब्वियसली CPST से आएगी कि साइड्स का रेशो इक्वल है, ये तो आप CPST से ही प्रूफ करेंगे। तो बेटा गिवन क्या लिखेंगे, गिवन हाँ ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और हमें क्या दे रखा है कि CM एंड RN आर मीडियंस, ये भी गिवन है। टू प्रूफ में आपकी बड़ी सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट है ट्राइंगल AMC सिमिलर है ट्राइंगल PNR के, सेकेंड है ट्राइंगल नहीं CM अपॉन RN। जब आप लिख रहे हो तो ये आप ऊपर ध्यान दे दो, देखो CM अपॉन RN इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू AB अपॉन PQ, पर यहाँ AM और PN है, और AM और PN क्या होंगे, AB और PQ का हाफ होंगे क्योंकि मिड पॉइंट्स है ना, तो आपका इससे निकलेगा ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ। तो गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया, कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो विल डायरेक्टली जंप टू द प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ हमको सबसे पहले क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और हमने क्या बात की थी कि यदि ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से सारे एंगल आपस में इक्वल, सारी साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल है ना, साइड्स का रेशो इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख दें दिस इम्प्लाइज एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल P के, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के। ये भी आपका किससे आया, बाय CPST। और दूसरा रिलेशन क्या आएगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, एंड दिस इज इक्वल टू A to C और P to R, दिस इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये दोनों कंडीशन किससे आ गई, बाय CPST। corresponding parts of similar triangles, if they are angle they are equal, if they are sides they are proportional, angles equal sides proportional। हाँ, तो ये हमारी कंडीशन आ गई। अब हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है ट्राइंगल AMC और PNR को सिमिलर। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR। अब हम इस ट्राइंगल पे नज़र डालें, AMC ये वाला ट्राइंगल और PNR ये वाला ट्राइंगल। तो बेटा आपको क्या नज़र आ रहा है कि AC अपॉन PR किसके इक्वल है, AC अपॉन PR इक्वल है AB अपॉन PQ के। ये दोनों साइड्स का रेशो इक्वल है। और यहाँ पर एंगल जो आ रहा है वो एंगल A है, और यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो एंगल P है, और एंगल A एंगल P के इक्वल है। ये दो चीज़ें नज़र आ रही है कि ये साइड्स का रेशो, ये ब्लैक और रेड साइड का रेशो आपस में इक्वल है, पर मुझे ट्राइंगल सिर्फ यहीं तक चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट ट्राइंगल ओनली टिल दिस पॉइंट, पर ये मिड पॉइंट है। तो यदि AB अपॉन PQ के इक्वल है तो हम उसका हाफ कर सकते हैं। इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। अब हम लिख देंगे
मैं यहीं पर लिखती हूँ तो जल्दी समझ में आएगा आपको कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के, है ना। तो इसको हम ए बी की जगह क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ पी क्यू के इक्वल होगा, हाफ ऑफ कैंसल, तो ए बी अपॉन पी क्यू ही बचा, रेशियो सेम रहेगा। तो दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए बी अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के इक्वल होगा। इधर सेम चलेगा। अब हाफ ऑफ ए बी को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ए एम लिख सकते हो, एंड हाफ ऑफ पी क्यू को क्या लिख सकते हो, पी एन। तो दिस इम्प्लाइज ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसका रीज़न क्या हुआ, हमने ए एम और पी एन क्यों लिख दिया, क्योंकि सी एम एंड आर एन आर मीडियन, सी एम एंड आर एन आर मीडियंस, वो मीडियन थे इसलिए हमने लिख दिया, क्योंकि उनके हाफ इक्वल होंगे। और इसके साथ हमारी कंडीशन की एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। हाँ, तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया, क्राइटेरिया आप देखें, ये साइड ये एंगल एस ए एस, हाँ, तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए एम सी is similar to PNR. Triangle AMC is similar to triangle PNR. ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रूव हो गया कि ट्राइंगल AMC और PNR आपस में सिमिलर हो गए। अब हम चलें दूसरे पार्ट की ओर, तो हमें क्या लाना है, CM अपॉन RN और AB अपॉन PQ। अब जो हमने ट्राइंगल सिमिलर किए हैं, इसकी CPST से हम क्या ले सकते हैं कि CM अपॉन RN, दिस इम्प्लाइज CM अपॉन RN इक्वल टू AM अपॉन PN, AM अपॉन PN होगा। रीज़न हो गया बाय CPST, corresponding parts of similar triangle if their sides they will be proportional। पर हमको क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है CM अपॉन RN AB अपॉन PQ के इक्वल है। तो हम CM अपॉन RN को AB अपॉन PQ के इक्वल कैसे ला सकते हैं, हम AM को 2 टाइम्स AM कर सकते हैं, डबल कर दें तो हमारा CM अपॉन RN इक्वल टू 2 टाइम्स AM अपॉन 2 टाइम्स PN हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो चीज़ों का रेशो इक्वल है तो उनके डबल का रेशो भी सेम होगा, क्योंकि 2 आपस में कैंसिल हो गए। बट 2 टाइम्स AM कैन बी रिटन एज AB एंड 2 टाइम्स PN कैन बी रिटन एज PQ। तो दिस इम्प्लाइज CM अपॉन RN इक्वल टू AB अपॉन PQ। ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया प्रूफ। इसको भी हाईलाइट कर दो कि हमने ये सेकेंड पार्ट प्रूफ कर दिया। अब आपका बचा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है कि ट्राइंगल CMB, इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर करना है। तो अब आप देखें कि अब आपके पास ऑलरेडी क्या आ चुका है, BC अपॉन QR किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के, और आपके पास एंगल B एंगल Q के इक्वल है। ये आपका सब किससे आया, वो ट्राइंगल की CPCT से, जो बड़े ट्राइंगल सिमिलर थे उसकी CPCT से। अब हम AB की जगह फिर से क्या कर देंगे, हाफ ऑफ AB। तो ये BC अपॉन QR एज इट इज़, दिस विल बी हाफ ऑफ AB अपॉन हाफ ऑफ PQ। हाँ, तो हाफ ऑफ AB कैन बी रिटन एज BM एंड हाफ ऑफ PQ कैन बी रिटन एज QN। तो दिस इम्प्लाइज BC अपॉन QR इक्वल टू BM अपॉन QN। अब इन साइड का रेशो BC अपॉन QR इक्वल टू BM अपॉन QN हो गया, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो SAS फिर से लग गया, तो बाय SAS ट्राइंगल BMC CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। तो लास्ट में इसको भी हाईलाइट करके हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लम वही है कि जो डायग्राम आपको टिल्टेड दे दिया है उसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप समझ गए पहली बार में, तो ये बात याद रखना, तो कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कई बार आता है एंड यू नो दैट सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है। हाँ, समझने में टफ नहीं है बट लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेंदी है। तो ये 3 to 4 मार्क्स में आता है बेटा। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 6.3 पर। इसमें आपको क्या दिया है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर
राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म, कि आप सिमिलर ट्राइंगल कौन से हैं वो बताओ और उसको सिम्बॉलिक रूप में भी लिखो। तो जैसे आपके पास फर्स्ट पेयर आपको क्या दिख रही है कि एक तो ट्राइंगल ए बी सी है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, और हमें क्या नज़र आ रहा है कि एंगल ए एंड एंगल पी बोथ आर इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी एंड एंगल क्यू बोथ आर इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल सी एंड एंगल आर ये दोनों भी इक्वल है 40 डिग्री। तो क्या पता चल रहा है, बाय ट्रिपल ए तीनों एंगल इक्वल हैं, तो ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी, देखो ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, बस यही करना था। हाँ, आपको यही पूछा है कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। अब मैं ए बी सी के साथ आर क्यू पी लिख दूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि मैंने ए बी सी के साथ यदि हमने नाम ऐसा लिख दिया ए बी सी एंड ट्राइंगल आर पी क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए एंगल आर के इक्वल होना चाहिए, पर ए तो 60 है और आर तो 40 है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक कॉरस्पॉन्डेंस ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एंगल आपस में इक्वल है वो एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, दे शुड कॉरस्पॉन्ड टू ईच अदर, जो इक्वल है वो इक्वल के ऊपर आना चाहिए, ये ओवरलैपिंग नहीं होगी पर कॉरस्पॉन्डेंस तो मैच होगा। सेकेंड है आपका, सेकेंड पार्ट में हमको क्या गिवन है, दो ट्राइंगल है, फिर से ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब हमें साइड्स दिख रही है कि एक 2 है, एक 3 है, एक 2.5 है। हाँ, 2 2.5 3, 2 का डबल 4, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, सारी साइड डबल नज़र आ रही है ना। हमको दिख रहा है कि ऑल साइड्स आर डबल ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, तो रेशियो तो नज़र आ रहा है कि सेम है, पर हमको क्या करना पड़ेगा, उनको मैच इस तरह से करना पड़ेगा बेटा। कैसे, जैसे आपने उठा करके ये 2 और 3 है, तो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, तो 4 और 6 में पॉइंट किया है क्यू, तो ए के ऊपर आपने क्यू को सेट कर दिया कि ये 4 6, ये 2 3, तो 4 आ गया। अब आप कोई भी ले लो, 2.5 और 3 आपने यदि लिया तो 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, 5 और 6 में कॉमन वर्टेक्स क्या है, P, तो यहाँ पर C पर क्या आना चाहिए, P, तो बचा क्या, R। 4 और 5 के बीच वाला कॉमन वर्टेक्स क्या है, R। जैसे मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, आप उसको भी उधर शिफ्ट कर सकते हो, है ना। मतलब एक ही ट्राइंगल पे आप दूसरे ट्राइंगल की साइड देख करके लिख लो, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा ट्राइंगल किस पे आ रहा है। तो अब आप देखो, अब आप क्या लिखोगे, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी क्या है 2 और क्यू आर क्या है, क्यू आर है 4, इक्वल टू 1/2, है ना। फिर हम देखें इधर बी सी अपॉन आर पी, बी सी 2.5 है और आर पी आपकी 5 है, तो इसका रेशो भी क्या हो गया 1/2। एंड ए सी अपॉन क्यू पी, ए सी है 3, पी क्यू है, क्यू पी इज 6, तो इनका रेशो भी 1/2 है ना। तो ये बात समझ में आ गई। दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू पी। हाँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा लिखा, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि इन सब का रेशो क्या है 1/2। तो बाय दिस इम्प्लाइज, बाय क्राइटेरिया कौन सा लगा, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो एस 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 ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। अब नाम ध्यान देना, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर नहीं है, ए पे क्या है क्यू, बी पे आर, सी पे पी, तो क्यू आर पी आएगा। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, है ना। ए बी सी एंड क्यू आर पी आर सिमिलर, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर नहीं है। ए बी सी के साथ पी क्यू आर उठा के रख दोगे तो देखो क्या होगा, यदि हम ए बी अपॉन ए बी सी के साथ यदि हम पी क्यू आर करते तो यहाँ पी क्यू आता, तो ए बी तो 2 है और पी क्यू कितना है, पी क्यू इज 6, तो ये रेशो हो गया 1/3। फिर आपका इधर बी सी पे क्या आ जाता, पी क्यू आर, तो यहाँ क्यू आर आता, क्यू आर कितना है, क्यू आर है 4, 2.5 और 4 का रेशो 5/8, ये 1/3, ये 5/8। ट्रायंगल सिमिलर है पर आपने सही जगह पर सही साइड्स को मैच नहीं किया, तो ये 1/3 5/8 रेशो इक्वल नहीं है। आप बोलोगे सिमिलर ही नहीं है ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दो, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यू विल नो कि ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो रहे हैं।
हाँ, ये चीज़ सीखने की है, इसीलिए उन्होंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स इसी कंसेप्ट पे दिए हैं, सो दैट यू कैन अप्लाई ऑल द कंसेप्ट एंड लर्न इट। तो अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि देखो साइड दिए 2 का डबल 4 नज़र आ रहा है, 3 का डबल 6 नज़र आ रहा है, 2.7 का डबल तो 5.4 होता है, पर यहाँ 5 है, 5.4 होता तो हम दिमाग लगाते, और हमको कोई एंगल भी इक्वल नहीं दिया है, तो ये सिमिलर नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। हम कुछ भी कर लें, ये 2.7 और 5 है, 5.4 होता तो डबल होता, तो 1/2 होता, तो ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ में 2.55, एंगल दिया है 70 और यहाँ भी एंगल है 70, इधर एक साइड 5 है और इधर भी साइड 5 है, इधर 2.5 है और ये 10 है। 2.5 का डबल 5 होता है और 5 का डबल 10 होता है। 5 और 5 को इक्वेट कर दोगे तो रेशियो 1 हो गया, और 2.5/10 1/4 हो जाएगा, वो मैच नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 2.5/5 इज़ 1/2 और 5/10 भी क्या है 1/2। तो अब इस तरह से रखें कि 2.5 पे 5 वाली साइड आना चाहिए। तो देखो m पे तो क्या आ रहा है Q, एंगल M 70, एंगल Q 70 है। अब 5 वाली साइड पे इधर क्या है P, तो इधर 5 पे क्या आएगा P, तो यहाँ क्या बचा R। तो आपका ट्राइंगल कौन सा सिमिलर हुआ, ट्राइंगल MNL इज सिमिलर टू ट्राइंगल MNL, इसकी साइड्स क्या है QPR इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। क्राइटेरिया कौन सा हुआ, बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि ये एंगल कॉमन, दोनों का एंगल इक्वल है 70 डिग्री और साइड्स का रेशियो इक्वल है 1/2, तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल सिमिलर हो गए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या दिख रहा है 2.5 है और ये 5 है। अब ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, चलो दो चीज़ तो मैच हो गई। तीसरी चीज़ ये 3 है, 3 का डबल है 6, फाइन, पर यहाँ पर ये इंक्लूडेड साइड है एंगल की और ये इंक्लूडेड साइड नहीं है, क्राइटेरिया नहीं अप्लाई हो रहा है। ध्यान से देखना पड़ेगा, यदि ये 3 यहाँ की बजाय यहाँ होता तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाते, फिर A पे आपका F आ जाता, B पे आपका 2.5 पे क्या जा रहा है D, हाँ, और यहाँ आ जाता है E, तो ट्राइंगल ABC एंड FDE सिमिलर हो जाते यदि 3 यहाँ की बजाय AC पर लिखा होता, पर बिकॉज ये ऐसा नहीं है तो हमारा कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं होगा। इन साइड का रेशियो 1/2 है, ये 80 है, ये 80 है, पर AC/FE इक्वल नहीं है, AC की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हम ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं कर सकते, कोई क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहा, तो दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। अब आपका ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पर क्या है, ये 70 80 80 30 एंगल इक्वल नहीं दिख रहे, एक एंगल इक्वल दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है ना, ये 80 80 तो ठीक है, पर एक 70 एक 30, तो क्या करना चाहिए आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीसरा एंगल निकालना चाहिए। 70 + 80 कितना हो गया 150, 150 में को 180 में से माइनस करोगे तो थर्ड एंगल आपका क्या आ गया 30, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 30। अब ये 30 है, ये 30 है, हाँ, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी क्या होगा 70। ये आप इधर करते हैं 80 30 110, 180 - 110, तो ये एंगल 70। क्या पता चल गया, तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, तो बाय AAA ट्राइंगल सिमिलर। ये आपने सिर्फ 30 निकाल लिया कि ये 80 30 80 30, तो भी आप लिख सकते हो बाय AA, दो एंगल इक्वल है, थर्ड हैज़ टू बी इक्वल, ठीक है। तो आपका ट्राइंगल का नाम क्या हुआ, 80 पे क्या है Q, 30 पे क्या है R, ये क्या आएगा P, तो ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। DEF एंड PQR आर सिमिलर बाय AA या AAA, जो भी आपकी मर्जी, ठीक। कंसेप्ट क्लियर, तो ये काम आएगा अब अपने को आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि इन फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू OB है। गिवन हमें क्या है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, एंगल BOC, ये सब हम डायग्राम पे शो कर सकते हैं। एंगल BOC की वैल्यू है 125, ये वाला एंगल है 70 डिग्री, और हमको फाइंड क्या करना है, एंगल DOC मैंने इसको बोल दिया X, एंगल DCO आई एम नेमिंग इट एज Y, एंड एंगल OAB इज Z।
तो हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब आप देखो सबसे इजी का बात है कि हमको क्या बोला कि ओ डी सी, ये वाला ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए के, इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, है ना, ये बात आप समझते हो। अब हमको पहले क्या निकालना है, हमें पहले तो x निकालना है। तो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ अ रे, तो हम क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन, प्रूफ नहीं है ये, क्वेश्चन है ना फाइंड आउट का। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी डी सी ओ डी ओ सी, डी ओ सी, डी ओ सी निकालना है तो डी ओ सी लिखो, इक्वल टू 180। दिस इज़ ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ अ रे, ये 125 है, ऐसा दिया है, ये 125 है, ये x है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, इन दोनों का सम 180। रीज़न क्या हुआ, लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर से दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो बी ओ सी क्या है 125, तो 125 प्लस x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 125, तो x क्या आ गया 55 डिग्री, है ना, एक एंगल आपका आ गया। अब आपको सेकंड निकालना है, तो हम देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आपको निकालना है y, तो ये एंगल आ गया x, ये y निकालना है। तो बेटा इसको आप दो तरह से कर सकते हो, एक तो आपको याद हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कि ये आपका इस तरह से, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल 70 है और ये y हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो हम क्या बोल सकते हैं 125 इक्वल टू 70 प्लस वाई बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या हमने ये एंगल निकाल लिया है तो हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। चॉइस आपकी, आई प्रेफर एक्सटीरियर एंगल, लिखना कम पड़ता है, तो हम क्या लिख देंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है ODC, एंगल BOC की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल ODC प्लस वाई। हाँ, तो ODC तो 70 है और ये तो 125 है, 125 इक्वल टू 70 प्लस वाई, तो y की वैल्यू फिर क्या हो गई 125 माइनस 70, तो ये कितना आ गया 55, y कम्स आउट टू बी 55। तो आपका x भी आया 55, y भी आ गया 55। अब हमारा क्या बचा है z, तो z निकालने के लिए हम क्या करें, व्हाट अबाउट दिस z, तो z के लिए हम देखें तो डायरेक्टली कुछ नहीं लग रहा, हमको लाइंस पैरेलल दी नहीं है, हाँ, पर हमको क्या बोला था ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ODC सिमिलर है OBA के, तो एंगल OAB किसके इक्वल होगा, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD बाय CPST। OCD कितना है 55, दिस इज इक्वल टू 55, रीज़न क्या आ गया बाय CPST। ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे, हाँ, ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। और अब बड़ी मज़ेदार बात क्या हो गई, यदि आपको लाइन पैरेलल प्रूव करनी होती तो ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं Z, तो लाइन भी पैरेलल प्रूव कर सकते थे, यदि पैरेलल प्रूव करने का बोला होता तो हम पैरेलल प्रूव कर सकते थे, पर पैरेलल प्रूव करना नहीं है। तो आपके एंगल्स आ गए, दिस इज 55 55 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर, हाँ, विथ AB पैरेलल टू DC each other at the point O, using a similarity criteria for two triangles show that OA upon OC equal to OB upon OD। आपको याद हो तो हमने 6.2 में भी इस चीज़ को प्रूव किया था, पर उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन की थी ताकि हम BPT और कन्वर्स ऑफ BPT लगा पाएँ। अब ये काम बड़ा आसान हो गया क्योंकि अब आपको सिमिलैरिटी आती है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, इसीलिए बोल रहा है मेंशन्ड है क्वेश्चन में यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इसीलिए लिखा है कि आपने इसको प्रूव किया हुआ ऐसे लाइन पैरेलल बना के, हाँ, BPT लगा के, कन्वर्स ऑफ BPT, तो वो नहीं करना है। हाँ,
आप सीधे देखो कि ट्राइंगल ये वाला और ये वाला, ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में क्या होगा, ये एंगल तो क्या दिखता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये वाली साइड इसके पैरेलल है और यदि हम ऐसे देखें तो ये यूं जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और वर्टिकली अपोजिट। और बेटा यदि आप इधर से भी देखते हैं, हाँ यूं, तो ये भी आपका क्या बन रहा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेसिकली जब भी इस तरह का ट्राइंगल बनेगा पैरेलल लाइंस के साथ, तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, एक होगा वर्टिकली अपोजिट से, दो होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमारा ट्रिपल ए से ट्राइंगल सिमिलर होगा, बट यू नो वेरी वेल दैट डबल ए इज़ अ क्राइटेरिया। तो हम 3 एंगल लिखने के बजाय 2 ही लिखते हैं, काम कम करना पड़ेगा। तो हमारे पास हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, गिवन ABCD AB is parallel to DC to prove OA upon OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ये हमको प्रूव करना है। प्रूफ में हमने सिंपली क्या लिया, इन ट्राइंगल AOB। अब यहाँ पैरेलल लाइंस में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये इस तरह से आए, A पर C, B पर D, क्रॉस में जाएगा। AOB लिखा है तो यहाँ COD आएगा, एंड ट्राइंगल COD। DOC लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हाँ AO पे CO आना चाहिए। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रीज़न क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो इक्वल होंगे। फिर आपका क्या हो गया, एंगल BAO, एंगल BAO, तो यहाँ क्या आएगा, DCO, दिस इज इक्वल टू एंगल DCO। रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपने ये 2 लिख दिए, तो आप क्या लिख सकते हो, बाय डबल A, ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD। ट्राइंगल सिमिलर हो गए, पर हमें क्या चाहिए, CPST की कंडीशन। तो CPST लगाएं तो OA अपॉन OC किसके इक्वल होगा, OB अपॉन OD। रीज़न बाय CPST। ज़्यादा लिखना है तो लिख दो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से थ्योरम, ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में यदि मेंशन है कि यूजिंग BPT या यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, तो आप कंस्ट्रक्शन वाला जो हमने 6.2 में किया था वो करो, अदरवाइज दिस इज सिंपलर। आपने सीधे डबल A लगाया, ट्राइंगल सिमिलर हो गए, CPST से आपकी कंडीशन आ गई। कंस्ट्रक्शन वाले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लिखने में, है ना। यदि मेंशनड है, पर दोनों तरह से आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यदि मेंशन कर दिया कि सिमिलैरिटी से करो तो आपको सिमिलैरिटी से करना है, इफ़ इट इज़ मेंशन कि BPT से करो तो आपको BPT से करना है, और कुछ भी नहीं लिखा हो तो सिमिलैरिटी इज़ ऑलवेज ईजियर ऑप्शन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म, कल आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।